नमस्कार साथियों, कैसे हो। सबसे ज्यादा बच्चों का जो प्रश्न है कि सर फॉर्म कहाँ से भरें, किस नगर पालिका क्षेत्र से हम फॉर्म भरें कि हमारा 100% सिलेक्शन हो जाए। फॉर्म किस प्रकार से भरना है या कौन सा नगर पालिका क्षेत्र आपको चुनना है, जो नगर परिषद क्षेत्र आपको चुनना है जहां से आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। इससे को लेकर मैं तमाम जितने भी 186 जो क्षेत्र हैं जहां से आपका फॉर्म भरना है, उन सब क्षेत्रों में कितने पद हैं और आपको फॉर्म कहां से भरना चाहिए, इस पर अपन परिचर्चा करेंगे। इसके लिए स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही लाभदायक होने वाली है और नगर पालिका से संबंधित सभी बातें आपको पूरे संपूर्ण भारत में जहां से भी हो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। सबसे पहले आपको यह देखना है आप स्वयं किस परिक्षेत्र से, क्योंकि मायने पद नहीं रखता कि पद कितने हैं उस क्षेत्र में, मायने ये रखता है कि ये जो भर्ती है ये नगर पालिका क्षेत्र में सबसे छोटी भर्ती है, निचले स्तर की भर्ती है। और इस भर्ती में अगर कोई भर्ती होता है तो उससे कोई बड़ा अमाउंट नहीं मिलने वाला, उसकी एक बेरोजगारी दूर होगी, उसको पारिवारिक आर्थिक सहायता मिलेगी कि एक परिवार में एक सपोर्टेड बंदा है जो लगातार है पैसा कमा सकता है। कमाने का मतलब नियमित रूप से उसके घर में पैसा आता है तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। ऐसा नहीं कि मोटा अमाउंट आता है तुम खेल जाओगे उससे बिजनेस कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। केवल परिवार चलाने जैसी स्थिति इसे की वेतन में आता है। जैसे शुरुआती आपको 16-17 हजार रुपए मिलता है, फिर 2-4-5 साल के बाद 25 से 30 हजार के बीच में आपको वेतन मिलता है। यानी एक परिवार को चलाने के लिए आपको उतना ही वेतन चाहिए। अब जैसे मैं एक बात बताऊं, अगर कोई बंदा है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, सीटें सब बात करेंगे। कोई बंदा है और कोई बंदा है वैसा जयपुर का, जयपुर का बंदा है और उसने जो फॉर्म भरा है ना वो सिरोही से भरा है। कहां से भरा है? सिरोही परिक्षेत्र से भरा है। और मान लो सिरोही परिक्षेत्र में उसका क्या हो गया, चयन हो गया। चयन हो गया। मेरी बात को समझना कि पद ज्यादा कम है तो क्यों नहीं रखते हैं। अगर कोई बंदा है उसका चयन हो गया, जयपुर का वो बंदा है, सिरोही में उस बंदे का चयन हुआ है और 2 साल तक 2 साल तक उस बंदे को कट पिट कर मेरे हिसाब से 13,000 के आसपास रुपए मिलेंगे। ये आपको वेतन मिलना है 2 साल तक। और 2 साल बाद, अगर 2 साल बाद आपका वेतन देखे तो 20 से 25,000 के बीच आपको वेतन मिलना है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। अगर कोई जयपुर का बंदा सिरोही सिलेक्शन लेता है और उसे 13,000 रुपए मंथली मिलते हैं तो अब भाई साहब सिरोही में उसे क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, प्लस खाना भी चाहिए, प्लस परिवार का खर्चा। परिवार का खर्चा उठाना भी उसके लिए महत्वपूर्ण बात है। अगर सिरोही में कोई बंदा रहता है तो उसके 5 से 7,000 रुपए माह के तो भाई साहब खर्च हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे। तो अब भाई साहब कितना बचा पैसा? अगर 13,000 से 5 से 7 के तो 6 एवरेज लेता हूं तो 6 कितने बचे? 7। 7 में से अगर वो वीकली भी घर आता है, 7 दिन में एक बार घर आता है, तो 1,000 रुपए उसे उस खर्चे के चाहिए, क्योंकि ट्रेन से भी आएगा तो खर्चा तो आने जाने का 1,000 रुपए उसके बैठ जाएगा। 4 वीक को तो 4,000, ये तो बचे कितने पैसा? 3,000 रुपए। अगर 3,000 रुपए में वो अगर काम भी करता तो पढ़ाई तो उतनी अच्छी कर नहीं सकता। आप चाहते हो कि मैं नौकरी के साथ साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लूं, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। चयन हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो अगर 3,000 रुपए के लिए अपने घर से कोई 300 किलोमीटर रह रहा है तो ये तो भाई साहब क्या है? गलत है। ये तो गलत प्रक्रिया है। तो यानी जो भी बंदा है, मेरी कहने का मतलब जो भी बंदा है
जिस नगर पालिका क्षेत्र में है वहीं से फोरम लगाए। मेरी सबसे उचित राय यह है कि आप अपने घर में रहें, सुबह शाम खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी देख ले, कोई घर पे कोई घरेलू काम है तो वो देख ले, और जो नगर पालिका में आपका चयन हो जाता है तो वहां पर आप काम करते रहे, क्योंकि कब ट्रांसफर होंगे, कब क्या होगा, इसमें बहुत बड़ा लफड़ा है। तब तक आपका जो कैरियर का पीक टाइम है वो भी खत्म हो जाए। जैसे कोई युवा का चयन हो गया ये है, हाँ उन लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है जिनको और एज है, क्योंकि 40 साल तक की उम्र है वो है। एक बार थोड़ा सा तो ध्यान रखना कि जो बंदा, जो महिला जहां से है, जिस परिक्षेत्र से है, उस परिक्षेत्र से ही फोरम लगाए। सबसे मेरी राय तो बेस्ट ये है, क्योंकि आपके जो पद है ना, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार वहां, जैसे किसी भी नगर पालिका में कितने पद है उसकी आवश्यकता के अनुसार वहां पद खाली है, तो आप उसी परिक्षेत्र में फोरम लगाने का प्रयास करें। 100-200 किलोमीटर की दूरी पर आप फोरम लगाओगे तो कोई अगर सिलेक्शन भी हो जाएगा तो कोई बड़ा फायदा आपको नहीं होने वाला। हालांकि आपके परिक्षेत्र में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा वो नौकरी, वो आपका परिवार का भरण पोषण भी हो जाएगा, घर की घर में है और घर से अप डाउन करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। अब मैं थोड़ा सा पदों की बात कर लेता हूं। पहले सबसे पहले आप अपन चलते हैं, एक एक क्षेत्र में लंबी वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एक चीज की बात करूंगा। नगर निकाय और रिक्त पद, यानी पदों की संख्या है यहां पर, और यहां नगर निकाय का नाम है। जैसे जयपुर ग्रेटर से जो अब पद सर्जन किए गए हैं वो 3670 है। कितने हैं भाई साहब? 3670 पद है। कितने पद है? 3670 पद है। अब भाई साहब 3670 पद है, इनको दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। पहले तो है मेल और फीमेल। अब कह रहे हैं सर कैटेगरी वाइज कैसे अंतर करता है, तो वो मैं बता देता हूं। अब मेल कितने हैं भाई साहब? 70% है, और फीमेल की कितनी प्रतिशत सीटें हैं? 30% सीटें हैं। फीमेल की कितनी प्रतिशत सीटें हैं? 30% सीटें हैं। ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। अब अगर 3670 है और आप इसका 30% निकालते हो तो ये मान के चलो कि लगभग 1000 पद, मैं नॉर्मल वे में ले रहा हूं, 1000 पद इधर है और इधर 2500 के करीब पद इधर है, थोड़ा सा है 3500, 20-30 ऊपर नीचे है। तो ये 1000 पद महिलाओं के लिए रहेंगे और 2500 पद किसके लिए? पुरुषों के लिए रहेंगे। एक अप्रोक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये। अब इनमें फिर कैटेगरी बढ़ जाएगी भाई। इनमें है जैसे ओबीसी की महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण है, एससी को कितने परसेंट है, एसटी को कितने परसेंट है, ये आरक्षण के भूतपूर्व सैनिकों को कितना है। फिर जैसे ओबीसी के हिस्से में ये मान लो 100 सीट आई, तो अब ओबीसी में भी बढ़ जाएगी। ओबीसी में 8% इन महिलाओं में विधवा महिलाओं के लिए सीटें रहेगी, 2% तलाकशुदा के लिए रहेगी, 2% स्पोर्ट्समैन के लिए रहेगी, 4% विकलांग के लिए रहेगी। ऐसे फिर कैटेगरी वाइज भी ये बढ़ जाएगी। तो ये आप इन चीजों का आकलन करने के बाद ही फॉर्म भरें, इन चीजों को आप आकलन करें और उसके बाद भरे कि सीट कितनी है, उसमें कितने प्रतिशत अगर सीट निकाल दी जाए तो कितने प्रतिशत सीटें बचती है, तो वो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसी प्रकार जयपुर हेरिटेज से पहले सीटें कम थी, मगर अब सीटों की संख्या है जयपुर हेरिटेज से 707। कितनी सीटें हैं? 707 सीट जयपुर हेरिटेज से। चोमू जो जयपुर के बिल्कुल नजदीक है, 171 सीट है। तो अब चोमू परिक्षेत्र के कोई लोग हैं, चोमू परिक्षेत्र के लोग, वो चोमू जयपुर जाने की अपेक्षा चोमू से फॉर्म भरे, वो उनके लिए बेस्ट है। मगर कोई बाहर का कैंडिडेट अगर चोमू आए, वो उसकी मूर्खता होगी। तो चोमू वाले चोमू, जैसे सांबर है, क्योंकि अब परिक्षेत्र ये 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में तो सीटें का बंटवारा हो रहा है, तो उस परिक्षेत्र में आप फॉर्म भरने का प्रयास करें। जैसे सांबर है, सांबर में 59 सीटें हैं, चाकसू में 64 सीट है, कोटपुतली में 143 सीट है, कोटपुतली में 143 सीट है, और फुलेरा में कितनी सीट है? 63 सीट है। जोमदेर में कितनी है? 57 सीट है। किशनगढ़ रेणवाड़ में 68 सीट है। अब एक चीज देखो, फुलेरा, जोमदेर और किशनगढ़, इनमें आपस में देखा जाए तो 30 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर नहीं है। इनमें आपस में देखा जाए तो 30 किलोमीटर का अंतर नहीं है। तो जैसे किशनगढ़ रेणवाल परिक्षेत्र में जो आदमी आते हैं वो किशनगढ़ परिक्षेत्र में भरे तो उनके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर नौकरी उन्हें वहां मिल जाती है तो उससे अच्छा कोई नहीं है। मगर किशनगढ़ वाला अगर जयपुर भग रहा है तो उसकी मूर्खता है। ज्यादा पदों को देखकर भगने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ये आपको मैं बता देता हूं।
शाहपुरा है। अब देखो ये कोटपुतली है और ये शाहपुरा है, इन दोनों में लगभग 40 किलोमीटर का अंतर है। मगर देखो आप शाहपुरा में देखोगे ना तो 107 सीट है और जबकि कोटपुतली में देखोगे तो 143 सीट है। तो अब इतने से अब ये बंदा उठकर जयपुर जा रहा है तो वो उसकी गलती है, क्योंकि जयपुर की जनसंख्या ज्यादा है, जयपुर में काम ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में मिला। विराटनगर, अब देखो शाहपुरा के नजदीक विराटनगर, अब विराटनगर वाला अगर शाहपुरा जा रहा है तो उसकी मूर्खता है। अब वो क्या है, विराटनगर में बने। यानी मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो तो आप समझ रहे होंगे पूरी तरह से कि विराटनगर वाले, विराटनगर जैसे बगरू वाले हैं तो 112 सीट है, बगरू में तो 112। सीकर है, सीकर जो जिला है, जो सीकर वाले, जो अब ये शहर की बात है, सीकर शहर परिक्षेत्र में है तो 577 है। अब फतेहपुर में 237 है, लक्ष्मणगढ़ अब ये सीकर में ही तो है 90, ये सिटी वाले हैं। ये रामगढ़ में 62 है, श्री माधोपुर में 46 है। अब देखो रिंगस का नाम आया था अभी, यहां आया था क्या कहीं ऊपर रिंगस का? अभी तक तो नहीं आया, देखते हैं। रिंगस नहीं आया, श्री माधोपुर का आया था, श्री माधोपुर का आया था, कहां गया लक्ष्मण, ये रहा श्री माधोपुर, हाँ 46। नीम का दाना अब श्री माधोपुर ये 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर यहाँ 46 है, यहाँ 66 है। तो आप जहां से हो वहीं से फॉर्म भरे तो आपके लिए बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। और महिलाएं तो ऐसे ही करें कि आप जहां हैं वहीं से फॉर्म भरे। नीम का दाना, देखो श्री माधोपुर नीम का दाना ये बिल्कुल खंडेला, ये इनके बीच में पड़ता है, 56 सीट 66 सीट ये ऐसे ही। रिंगस देखो, रिंगस 91 सीट है, लोसल 84 सीट है, झुंझुनू 284 सीट है, नवलगढ़ 175 है, चिड़ावा 125 सीट है, बिसाऊ 72 सीट है, बागड़ 35 सीट है, खेतड़ी 24 सीट है, मांडवा 70 सीट है, मुकनगढ़ 41 सीट है और सूरतगढ़ 60 सीट है, पिलानी 96 सीट है, उदयपुर वाटी 86 सीट है, विद्या विहार 46 सीट है, दौसा 198 सीट है। हाँ अब देखो बेटा, ये दौसा वाले जयपुर की तरफ आगमन कर सकता है, ये थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, यहां पर लाभ मिल सकता है, क्योंकि दौसा में 198 सीट है और दौसा का कैंडिडेट कोई अगर जयपुर ग्रेटर में चला जाता है तो ज्यादा फेरबदल नहीं है। लालसोट भी, लालसोट में देखो 87 है, बांदी कुई में क्या है, कितनी है दिखाई नहीं दे रही है यहां पर, ठीक है और देखते हैं। ओके ओके, अब देखो थोड़ा सा बीच में एक ऐड आया है तो मैं इसके भी पूरी चर्चा कर लेता हूं। अगर मैं कह रहा हूं आप नगर पालिका की तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नगर पालिका की तैयारी कर रहे हो, और इस नगर पालिका की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है, कहीं भी ऑल ओवर ऑफ इंडिया कोई भी ये वीडियो देख रहा है, हालांकि ये राजस्थान का ऐड है, मगर ऑल ऑफ इंडिया कोई भी अगर कोई नगर पालिका से संबंधित या सफाई कर्मचारी से संबंधित, सफाई कर्मचारी से संबंधित तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ खरीद के अभी रख लो। ये पीडीएफ मात्र 49 रुपए में मिल रही है और संपूर्ण कोर्स जो है वो 149 रुपए में चल रहा है। चाहे आरपी, एसएससी, यूपी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा किसी की तैयारी करते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में आपको जो टेस्ट सीरीज मिलती है ना, टेस्ट है, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल क्या मिलेगा भाई साहब, फ्री मिलेगा, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, मैसेज कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको हर चीज की जानकारी और उपलब्ध रहेगी, ठीक है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप डाउनलोड करके कोर्स तो खरीद लो भाई साहब, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। अब देखो आगे चलते हैं, इसमें फिर से आते हैं आगे चलने के लिए। अलवर, अलवर में देखो 719 सीट है, 719 सीट अलवर में है। फिर खेरली 13 सीट है, रामगढ़ अलवर में 37 सीट है, खेरतल जो नया जिला बना है 104 सीट है, तिजारा 75 सीट है, बहरोड 70 सीट है। तो पहले बहरोड में 4 सीट थी, अब कितनी हो गई है, 70 हो गई है, ठीक है। फिर भिवाड़ी में 347 सीट है, बहुत अच्छा है। भरतपुर में 410 है, बयाना में 104 है, डीग में 76 है, कामा में 82 है, नंदबाई में 53 है, बेर में 39 है, कुंभेर में 61 है, भूसावर में 55 है, नगर में 63 है और धौलपुर, अब धौलपुर में 333 है, बाड़ी 194 है, राजखेड़ा, राजाखेड़ा क्या है 89 है, सवाई माधोपुर 258 है, गंगापुर सिटी जो नया जिला बना है 315 है, करौली में 229 है, हिंडौन सिटी में 328 है, टोडा भीमसेन में 51 है, अजमेर में 650, अजमेर में कितनी है 650, ब्यावर नया जिला बना है 177, किशनगढ़ में 81, केकड़ी में 74, पुष्कर में 68, सरवाड़ा में 47,
विजयनगर में 70, टोंक में 248, नंदबाई क्या है निवाई में 33 है, मालपुरा टोंक में 96 है, देवली में 17 है, टोडा राय सिंह में 49 है, उनियारा में 15 है, भीलवाड़ा 246 सीट है, शाहपुरा भीलवाड़ा में 45 सीट है, गंगापुर में 41 सीट है, जाजपुर में 45 सीट है, आसिंद में 40 सीट है। फिर उसके बाद चलता है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, गुलाबपुरा में 51 है, मांडलगढ़ में 24 है, नागौर में 160, थोड़ी सीटों की संख्या यहां कम है, मगर लाडनू में 50 है, मेड़ता सिटी में 68 है, मकराना में बहुत अच्छी सीटें है, तो मकराना के नजदीक वाले यहां पर भी किस्मत आजमा सकते हैं। गंगापुर सिटी में 70 है, डीडवाना में 100 है, पर्वतसर में 25 है, नावा में 48 है, कुचेरा में 65 है, मुंडावा में 34 है, उदयपुर जो है 407 है, फतेहनगर में 12 है, बिजनौर में 14 है, कन्नौज में 21 है, सलूम्बर में 12 है, राजसमंद में 50 है, नाथद्वार में 38 है, और आमेद में 24 है, देवगढ़ में 18 है, बांसवाड़ा में 89 है, कुशलगढ़ में 20 है, डूंगरपुर में 58 है, सागवाड़ा में 13 है, चित्तौड़गढ़ में 156 है, निम्बाड़ा में 104 है, बड़ी सादड़ी 24 है, कपासन 24 है, बेंगू 22 है, रावत बाटा में 63 है। ये अच्छी जगह है, यहां से आप अच्छे से लगा। प्रतापगढ़ में 58 है, छोटी सादड़ी में 22 है, उदयपुर उत्तर जोधपुर उत्तर में 345 है, जोधपुर दक्षिण में 417 है, तो फलोदी में 70 है, पीपा दसहर में 76 है, बिलाड़ में 63 है, जैसलमेर में 138 है, जैसलमेर में 138 है, पोखरण में 87 है, सिरोही में है भाई साहब 138 है, और आबू पर्वत में 34 है, फिर आबू रोड में 124 है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ के आसपास वाले यहाँ जा सकते हैं। शिवगंज में 3 है। अब देखो शिवगंज वाले ना, तो शिवगंज में भरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा कम नहीं है भाई, कम है तो उसकी जनसंख्या कम है, वहां आवश्यकता कम है। पिंडवाड़ा में 23 है, पाली में 296 है, सोजत सिटी में 104 है, सादड़ी में 63 है, बाली में 25 है, तख्तगढ़ में 32 है, सुमेरपुर में 87 है, जेतारण में 34 है, खंडाला 55 है, रानी खुद में 55 है, जालोर में कितनी है 98 है, सांचौर में 78 है, भीनमाल में 65 है, बाड़मेर में 140 है, बाड़मेर देख लो भाई, बाड़मेर वाले 140 है, बालोतरा में 85 है, बीकानेर एक और अच्छा है, तो बीकानेर परिक्षेत्र वाले यहां भी देख सकते हैं 1037 है, देशनोग में 46 है, नौका में 102 है, श्री डूंगरगढ़ में 247 है, श्री गंगानगर में 306 है, रायसिंह नगर में 13 है, गज सिंहपुरा में 9 है, श्री करणपुर में 30 है, अनूपगढ़ में 80 है, सादल शहर में 20 है, सूरतगढ़ में 94 है, पदमपुर में 24 है, केसर सिंहपुरा में 16 है, हनुमानगढ़ में 116 है, नौर में 11 है, पीलीभंगा में 39 है, भादरा में 39 है, संगरिया में 47 है, रावतसर में 78 है, चूरू में 307 है, रतनगढ़ में 104 है, सुजानगढ़ में 303 है, सरदार शहर में 193 है, राजगढ़ चूरू में 102 है, और चापर में 29 है, विद्यासर में क्या है 67 है, राजलदेसर है 33 है, तारानगर में 50 है, रतन नगर में 33 है, कोटा उत्तर में 448, कोटा दक्षिण में 836, 448 से 836, केतून में 40 है, संगोद में 37 है, रामगंज मंडी में 58 है, 12 वाले देखो भाई 158 है, छावबड़ा 41 है, मांगरोल 36 है, अंता 53 है, झालावाड़ 80 है, भवानी मंडी 36 है, झालरा पाटन वसुंधरा राज्य 10 है, पिडावा 28 है, अकरेला 33 है, बूंदी वाले काफी कॉल करते हैं 185 है, लाखेरी 40 है, केसर राय पाटन 19 है, नेनेवा 15 है, कापरिन 58 है, इंद्रगढ़ 5 है, 24,797 पद है। इनमें ये थोड़ी सी जो कैसे वर्गवार आप विभाजित करते हैं, नियमानुसार कुल रिक्तियों का विवरण प्रत्येक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी की वेबसाइट के निकाय में रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देकर आवेदन करें। यानी ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट को खोलकर वहां पर अलग अलग श्रेणी को है
तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो लंबे हो जाते हैं तो आप देखते रहिए। तो एक वीडियो 1-2 दिन में मैं आप वर्गवार भी दे दूंगा। लंबोद रूप से आरक्षित क्षैतिज के बाद में बताया ये जो आरक्षण उत्तर खिलाड़ियों के लिए इनके लिए बताया गया। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो मूल बात थी वो मैं बता देता हूं आपको, कि आप ये कहना चाह रहे थे कि सर हम आप फार्म कहां से लगाएं। तो भाई साहब मैं आपको यही कहूंगा, आप जिस परिक्षेत्र में है उसी परिक्षेत्र से फार्म लगाने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अन्यथा आपका जहां दिल करे वहीं से लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखो लॉटरी सिस्टम है, चमकेगी किस्मत तो एक जगह भी चमकेगी, नहीं चमकेगी तो लाखों में भी नहीं चमकेगी। आगे बढ़ती में क्या होता है इस पर परिचर्चाएं करते रहेंगे। कल 8 बजे वर्गवार का वीडियो लेकर आऊंगा, जरूर जुड़िएगा। आज 8 बजे के लिए अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।